हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो एक बहुत बड़ा मामला निकल के सामने आया हुआ। आप अगर सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। पीआरटी भर्ती नियमावली में होगा संशोधन, यानी एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सेवा नियमावली को संशोधित किया जाएगा। जो अब नई भर्ती आएंगी उसमें जो नियमावली है उसको फिर से यहाँ पे संशोधित किया जाएगा। क्यों संशोधित किया जाएगा, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला निकल के सामने आया है। बेरोजगारों की का छिना मौका, सैकड़ों शिक्षक फिर से भर्ती। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सेवा नियमावली में होगा संशोधन। तो मामला क्या है, पहले आपको डिटेल्स से मैं बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मामला हुआ क्या है। इसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा बयान दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के लिए यदि विधानसभा सत्र में कानून या विधेयक लाना पड़ेगा तो लाया जाएगा, इनके द्वारा कहा गया है। साथ ही यहाँ पे बेसिक शिक्षा निदेशक के द्वारा कहा गया है कि शिक्षक उसी स्किल के लिए फिर से आवेदन ना कर सके, इसीलिए सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा। हालांकि उन्हें समान से उच्च स्किल के लिए आवेदन के लिए रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामला क्या हुआ। मनपसंद जिले में नौकरी की चाहत रखने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 200 प्राथमिक शिक्षक एक बार फिर से निकाली गई भर्ती में शामिल होकर चयनित हो गए हैं। अब ये शिक्षक अपनी पहली नियुक्ति से इस्तीफा देंगे और उनके बाद फिर से खाली हो जाएंगे। विभाग ने उन्हें जब दोबारा नियुक्ति के लिए एनओसी नहीं दी तो ये लोग कोर्ट का आदेश ले आए। इसके बाद विभाग अब प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रहा है ताकि समान स्किल पर शिक्षक दोबारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना हो पाए। प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 2600 प्लस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए थे। इससे पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षकों ने सुविधाजनक जिले में जाने के लिए आवेदन कर दिया। विभाग के प्रभारी निदेशक के द्वारा बताया गया कि चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी सहित कई जिलों के कार्यरत 200 शिक्षक अध्यापकों ने का फिर से यहाँ पे चयन हो चुका है। इन शिक्षकों ने पहली नियुक्ति से इस्तीफा देने से इन जिलों में शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यही स्थिति बनी रही तो बेसिक शिक्षक भर्ती कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और पद पूरे नहीं भरे जाएंगे, इसलिए वे नियमावली में संशोधन करने जा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हुआ क्या है। कि जो प्रदेश में 2917 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आप लोग सभी जानते हैं। एक अभ्यर्थी के द्वारा लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में आवेदन किया गया होगा। तो जो इससे पहले वाली भर्ती प्रक्रिया थी जो संपन्न हो चुकी है उसमें कार्यरत यानी जो शिक्षक ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, लगभग 200 प्लस ये शिक्षक हैं, इन लोगों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी आवेदन फॉर्म भरा और उनका चयन भी हो गया है। जब इनसे एनओसी मांगी गई तो ये कोर्ट का ऑर्डर लेके चले गए और इनको अब शासन को उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी नई जगह। यानी कि ये लोग ऑलरेडी लगभग 1 से 2 साल ये स्कूलों में जॉब कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाला। उसके बाद ये लोग चयनित हो गए और चयनित होने के बाद ये फिर से अपने मनपसंद ज़िले में यहाँ पे चयनित होकर जा रहे हैं। जब इनसे एनओसी मांगी गई तो इनके विभाग ने इनको एनओसी नहीं दी क्योंकि ये ऑलरेडी कार्यरत थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले से ही। तो ये कोर्ट का ऑर्डर लेके आए और फिर ये विभाग उनको अब एनओसी दे देगा, क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर का वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनको एनओसी मिल गई होगी। तो अब विभाग इसी के संबंध में जो एक नियमावली में संशोधन करने जा रहा है कि जो शिक्षक ऑलरेडी यहाँ पे चयनित हो चुके हैं वो दोबारा उसी स्किल के लिए कहीं नई भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते। यानी वो जो अगर कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, वो एलटी और लेक्चरर में अगर उसकी वो क्वालिफाई होते हैं तो वो वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वो उसी स्किल में दोबारा उस दूसरे ज़िले में नहीं फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लगभग 200 प्लस पद हैं, अगर इनको एनओसी मिल जाती है तो इससे क्या होगा, जहाँ पे वो लोग जॉब कर रहे हैं वो वहाँ से इस्तीफा दे देंगे और वहाँ पे विद्यालयों शिक्षकों की कमी रह जाएगी और वहाँ पे नए शिक्षकों की भर्ती फिर से करनी पड़ेगी। ऐसा चलता रहेगा क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती में, क्योंकि उनको अपना मनपसंद जगह नहीं मिलते हैं। अगर कोई अल्मोड़ा का रहने वाला है, अगर उनको पिथौरागढ़ मिलता है और दूसरी भर्ती में वो अल्मोड़ा में यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो उनका अल्मोड़ा में हो जाता है, पिथौरागढ़ में सीट यहाँ पे रिक्त हो जाती है। तो इसी के संबंध में यहाँ पे अब नियमावली लाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको लेके अगर विधेयक भी लाना पड़े तो वो सदन में विधेयक भी लाएंगे। तो ये काफ़ी थोड़ा मामला आपको भी लगा होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है और काफ़ी लोग नौकरी मिलने के बावजूद भी दोबारा उसी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भर रहे हैं। इससे काफ़ी सारे पद यहाँ पे बच्चों का नुकसान होगा। लगभग अगर जो 200 अभ्यर्थी जिनको पहले ही नौकरी किए हुए 2 साल हो चुके हैं वो फिर से अब नए नए जगह आएंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। वो 200 पद फिर से भरने पड़ेंगे। यहाँ पे जो 200 अभ्यर्थी वो बाहर हो गए होंगे उनको फिर से नई भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को कि एक तो नौकरी नहीं मिल पा रही है और जिनको नौकरी मिली भी है वो कैसा यहाँ पे वो बना रहे हैं। खैर वो भी क्या कर सकते हैं, अगर कोर्ट का ऑर्डर मिला है उनको तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसमें बेटर यही होगा कि यहाँ पे शिक्षा विभाग नियमावली को संशोधन करे और सदन में विधेयक लाए, ताकि कोई अभ्यर्थी अगर जो एक बार नियुक्ति ले ले किसी विद्यालय में, वो दूसरी बार दूसरी भर्ती में अप्लाई ना कर सके। हाँ, अगर वो एलटी और लेक्चरर में जाना चाहते हैं तो वहाँ वो जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तो रूल है, लेकिन ये नहीं कि आप उसी पद के लिए दोबारा से आवेदन करें। तो ये थोड़ा मैटर सही नहीं है, ये आप लोग सभी जानते हैं। बाकी अब नियमावली में संशोधन होगा, ये नई भर्ती जो आएगी उसमें ये लागू होगा, अभी तो ये लागू नहीं हो सकता है। बाकी जो नई भर्ती आएगी उसमें काफ़ी जो नए लड़के हैं उनका फ़ायदा होगा। अगर ये नियमावली नहीं आती है तो नई भर्ती में भी ऐसे कई ऐसे अभ्यर्थी वो फिर से ऐसा आवेदन करेंगे, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगी जो नए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बाकी जो भी अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।